गैप आपके ऊपर आपको आदाब अर्ज है। आ, हम यहाँ पर आज बड़ी बुनियादी नोयत की डिस्कशन करने लगे हैं और वो डिस्कशन है प्राइसेस के हवाले से। और प्राइसेस बहुत बड़ा इशू है पूरी दुनिया के अंदर, चाहे दुनिया का कोई भी मुल्क हो। लेकिन ज़्यादा सीरियस इशू उन ममालिक के लिए है जो कि गरीब ममालिक हैं, जिनको डेवलपिंग कंट्रीज़ कहा जाता है, जो कि अभी डेवलपिंग की राह पर थे। लेकिन उनको उस डेवलपिंग ने सबसे सीरियस जो ले दबोचा वो है बेसिकली प्राइसेस। और वो प्राइसेस कैसे गई हैं और कैसे बढ़ी हैं, अगर आप थोड़ा सा इसका मुशाहिदा करें तो आप हैरान होंगे कि प्राइसेस बड़े स्मूथली ऊपर गई हैं और वो कभी भी फिर दोबारा नीचे नहीं आई हैं। कुछ अरसे के लिए अगर उन्होंने स्टे किया भी होगा, लेकिन वो प्राइसेस इस तरीके से जाती रही हैं, जाती रही हैं, जाती रही हैं। यानी वो प्राइसेस रुकी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आप बेसिक नेसेसिटीज़ की प्राइसेस का ही रेफरेंस ले लें, मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल शुगर है, जो कि बहुत ही बुनियादी चीज़ है शुगर। अगर आप उसकी प्राइसेस का एनालिसिस करें तो वो किस तरीके से जब भी उसने जंप लगाया तो वो वापस नीचे नहीं आई है। इसी तरीके से अगर वो थोड़े अरसे के लिए सस्टेन भी रही है, लेकिन उसने फिर एक मैसिव जंप लगाया है। तो प्राइसेस का ये जो बुनियादी है। इसी तरह अगर आप आटा ले लें, बाकी बुनियादी चीज़ें ले लें जो रोज़मर्रा की हैं, तो किसी भी किसी भी चीज़ की प्राइसेस में जब भी बहुत मैसिव जंप भी लगाओ तो वो थोड़े अरसे के लिए ठहर के फिर वो बढ़ना शुरू हो गई है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई ऐसा इकोनॉमिकल रिफॉर्म आया हो कि जिसकी वजह से मीन इन्फ्लेशन गिरा भी हो वापस, तो वो बेसिक नेसेसिटीज की प्राइसेस नीचे आई हो। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अब इस प्राइसेस के इस झंझट को ऑब्वियसली जर के साथ जोड़ा जाएगा। और जर मीन मनी, जिसे हम मनी कहते हैं। तो जर जो है वो बहुत ही सीरियस हमारे सामने इशू रहा है। अब इस कंडीशन में हम कैसे इससे नबर्द आजमा हो, हाउ टू कोप विद द प्राइसेस। हमारे पास क्या मेथडोलॉजी है कि हम प्राइसेस को कंट्रोल तो नहीं कर पाएंगे डेफिनेटली, लेकिन क्या करें कि हम बुनियादी तौर पर अपनी इनकम को कंट्रोल, मतलब इनकम को बढ़ाएं। हम अगर प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास ऑप्शन फिर इनकम बचता है कि हम अपनी इनकम को रेगुलरली इंक्रीज करें। तो इसके लिए क्या मेथडोलॉजी है जो हम अख्तियार करें? तो क्या क्या मेथड्स हैं? अभी हम चूंकि बात कर रहे हैं कि जो कीमतों के बढ़ने का रुझान है वो बहुत ही डेंजरस है, वो बहुत ही ख़तरनाक है एक आम आदमी के लिए। और फिर हम ये देखेंगे कि इसकी वजह क्या है। क्या वजह है कीमतें बढ़ी हैं, क्या वजह है कि कीमतों का इतना बड़ा झंझट है कि जिससे एक आम आदमी बाहर नहीं आ सकता। तो ये रीज़न हमने देखनी है। और इसको हमने ट्रेडिशनल वे में नहीं देखना, जो कि एक बहुत आउटडेटेड वर्जन है जो हमें बुक्स में पढ़ाया जाता है, लेकिन जिसका एक्चुअल लाइफ से कोई ताल्लुक नहीं है। कि इन्फ्लेशन की क्या रीज़न है। इन्फ्लेशन की सबसे पहले रीज़न जानने से पहले हम ये देखें कि जो नोट हैं, जो आपकी मनी सप्लाई है, इसकी बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रही थी वो सेंट्रल बैंक के यहाँ है। कि सेंट्रल बैंक नोट जारी करता है, हुकूमत नोट जारी करती है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल बैंक। और मेनली सेंट्रल बैंक जारी करता है नोट। ये तो एक इब्तदाई नोयत की बात है। लेकिन वो नोट बहुत ज़्यादा जारी करता रहता है, जिससे सप्लाई ऑफ मनी जो है वो बढ़ जाती है इकोनॉमी के अंदर। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक फिनोमेना है वो सेंट्रल बैंक के अलावा, मैं चूँकि इसके ऊपर कभी डिटेल से वीडियो अलहदा से बनाऊंगा, मैं असल मौजू से हट जाऊंगा। इसलिए मैं बहुत ही शॉर्टली आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या वजूहात हैं मनी इन्फ्लेशन की। और फिर हम सॉल्यूशन की तरफ चूँकि बढ़ेंगे। जो दूसरे बड़े हैं वो हैं आपके कमर्शियल बैंक, जो कि मनी सप्लाई करते हैं। ये बड़ी डैमेजिंग बात है।
आप समझ रहे हैं कि हुकूमत नोट बनाती है, सेंट्रल बैंक नोट जारी करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। आपके कमर्शियल बैंक्स हैं जो कि नोट जारी करते हैं। और आप हैरान होंगे कि अगर सेंट्रल बैंक किसी वजह से 2% फॉर एग्जांपल जारी करता है सप्लाई ऑफ मनी, तो आपके जो कमर्शियल बैंक हैं ये कम अज कम फिर 16% सप्लाई जनरेट करते हैं आपकी इकोनॉमी में। ठीक है, ये एक रेशो है, ये ऊपर नीचे रेशो होती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ रेशो की मद में कि बहुत थोड़ा केक का हिस्सा सेंट्रल बैंक के पास है और बड़ा हिस्सा आपके कमर्शियल बैंकों के पास है, जितने भी हैं। और आपको ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब भी नोट जारी किए जाते हैं तो आपने पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा कि उसके पीछे उतनी मालियत का डॉलर या गोल्ड रखा जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। कमर्शियल बैंक जितना भी नोट जारी करते हैं उसके पीछे कोई ठोस सोलड कोई जो रिजर्व्स होते हैं वो नहीं रखते। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि जो रिसोर्सेज रखते हैं उनकी, चूंकि हमारी पसमानदा इकोनॉमीज हैं और उनकी वैल्यू डी वैल्यू होती रहती है। मतलब जो भी उसके अगेंस्ट ये आपको कोलेटरल देते हैं वो उसकी वैल्यू डी वैल्यू होती रहती है इकोनॉमी के अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो एक तो ये प्रॉब्लम है कि मनी सप्लाई जो है वो कमर्शियल बैंक करते हैं और वो बहुत बड़ी तादाद है, जो सेंट्रल बैंक जारी करता है उससे बड़ी तादाद में। इसके अलावा हेज फंड हैं, फंड मैनेजमेंट की कंपनियां हैं जो कि मनी ऑफ सप्लाई को वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, चूंकि आज की इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है, वो कोई एक इकोनॉमी नहीं है, वो इंटरनेशनल है। अगर इंटरनेशनली इन्फ्लेशन होगा तो आपके जिस भी आप कंट्री में रह रहे हो वहां भी इन्फ्लेशन होगा। तो आपको अगर ये रेशो में ही मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये 25% ये कुव्वतें जारी करती हैं और इनका जो कोलेटरल होता है वो डेरिवेटिव्स होते हैं। अब ये क्या है ये किसी और वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक जिसकी तरफ मैं आना चाह रहा हूँ वो है, इन्फ्लेशन को तो आप नहीं कंट्रोल कर पाएंगे बट हाउ टू इंक्रीज योर इनकम, जिसको मैंने डिनोट किया हुआ है वाई के साथ। ये देखिए मैंने वाई लिखा हुआ है, वाई मीन इनकम। चूंकि नेक्स्ट जाके कुछ मैथमेटिकल्स इक्वेशंस आया करेंगी तो मैं पहले से ही आपको ज़हनी तौर पर तैयार कर रहा हूँ कि आप उनको समझें। वाई मीन आपकी इनकम है, नेशनल इनकम है, आपकी इनकम है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सप्लाई ऑफ मनी रीज़न है सबसे बड़ा इन्फ्लेशन का, जो कि इकोनॉमी में है। लेकिन उसको एक आम आदमी, एक सादा आदमी, एक आम आदमी, एक कॉमन मैन उसको कंट्रोल तो ज़ाहिर है नहीं कर पाएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन बचता है कि हाउ टू इंक्रीज योर इनकम, तो हम जो इनकम के ज़राए हैं उन पर बात करेंगे कि किस तरह से हम अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इनकम है सबसे इम्पोर्टेंट ज़रिया आज के अरसे में, आज के दौर में, जिसके ज़रिए आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन जो इनकम है उसमें हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, स्क्रीन पे आपको नज़र भी आ रही हैं। ऑनलाइन इनकम बहुत बड़ी इनकम है, मैसिव इनकम है। आज इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मैं आपको कोई प्रूफ दूं या आपको मैं को कन्विंस करूं। आज ये एक मटेरियल शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। इसलिए ऑनलाइन इनकम में मैं अशारतन आपको बता दूं, फाइवर पे बहुत वर्क है, अपवर्क पे बहुत कम है, यूडेमी एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, बहुत कम है। डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट हैं जिन पे बहुत ही इनकम है। देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ। सोशल मीडिया के ऊपर बहुत बड़ी अर्निंग है। इस पे अगर आप काम करें तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कोई मेथड नहीं बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या है कैसे है। उसके अलावा डिफरेंट और मेयर्स हैं ऑनलाइन इनकम के, जिनके ज़रिए आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में भी बहुत अच्छा स्कोप है जिसमें आप काम करके ऑनलाइन इनकम बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से गूगल एडसन, जो कि यूट्यूब है या गूगल की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपना एड शेयरिंग के ज़रिए जो एड्स आती हैं उनमें कुछ हिस्सा
अपने यूट्यूब बनाने वालों और जो गूगल की प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उनको वो शेयर के तौर पर देते हैं। ये कैसे हैं, इनकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी मौजूद है, और बहुत सारे लोग आज काम करके इससे मिलियंस रुपीस कमा रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ये इंटरनेशनल इकोनॉमी है, इसको मैं डिजिटल इकोनॉमी भी कहता हूँ और ई इकोनॉमी भी कहता हूँ, जो आगे चल के हम कभी डिस्कस भी किया करेंगे। लेकिन यहाँ बताने का मतलब ये है कि इस तरह के ज़राए मौजूद हैं जो कि अपने इंटरनेट के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जो शिफ्ट ऑफ टेक्नोलॉजी हो रहा है उसमें अगर आप कहीं नहीं खड़े हैं तो आप जो भी ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं वो आपका बिजनेस जल्द या बदेर या तो कमज़ोर हो जाएगा, या आपकी इनकम बहुत कम होना शुरू हो जाएगी, या इवन अगर आप उसको इनोवेटिव बना के अगली स्टेज पर लेके जाना चाहते हैं अपने उसी बिजनेस को, तो उसको आप काइंडली इनोवेटिव बनाएं इन टूल्स के ज़रिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। तो ये बुनियादी मुद्दा है कि आपने अपनी इनकम को, ऑनलाइन इनकम या डिजिटल इनकम, कैसे उसको बेहतर करना है। तो इनकम के हवाले से जो बात मैंने की है वो बेसिकली ऑनलाइन इनकम, तो हम उसमें स्पेसिफिक होते जा रहे हैं। हम आ रहे हैं स्टॉक मार्केट, जो कि ऑनलाइन इनकम है। ये सबसे अहम मौजू है जो कि जिसकी तरफ हम बढ़ना चाह रहे हैं, और एक रियल पिक्चर आपके सामने रखना चाहते हैं कि क्या किया जाए। और ऑनलाइन इनकम आज के ज़माने में, अगर आप 60 साल की एज में हैं तो आप लर्न कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा है, बेबी है छोटा, तो उसको वहीं से लर्निंग एटीट्यूड में डालें, ऑनलाइन लर्निंग में। और अगर आप 30 साल के हैं तो भी आप इसकी लर्निंग की तरफ आना शुरू हों। क्योंकि अगर आप लर्न करेंगे, आप सीखेंगे, समझेंगे, तो आप कोई भी इनकम टाइप हो तो आप कर पाएंगे। और अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो आप किसी की तरह की भी किसी इनकम में कोई इनकम आप ले नहीं पाएंगे, आप बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, चूंकि एक ज़माने में स्टॉक मार्केट का मतलब होता था एक ठोस जगह बैठ के अंदर कमरे में मखसूस लोग ही वहाँ तक एक्सेस हासिल कर सके। जब से आपके पास ये टेक्नोलॉजी आई है उस पे दो बेनिफिट आपको हुए हैं। एक तो नॉलेज आपके बिल्कुल आपके सीने के पास आ गया, आपके मोबाइल की सूरत में, लैपटॉप की सूरत में, आईपैड की सूरत में, प्रोजेक्टर या मल्टीमीडिया की सूरत में आपके बिल्कुल पास है। एक तो सबसे बड़ा जो इनकलाब आया है वो इंफॉर्मेशन का, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था कि आप स्टॉक को या किसी भी चीज़ को आप कर पाएं, क्योंकि आपके पास वो नॉलेज मौजूद नहीं था, आपकी एक्सेस से बाहर था। और यही वजह थी कि वो लोग फ़ायदा वही उठाते थे जो वहाँ फिजिकल किसी मखसूस जगह पे मौजूद होते थे। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड हो गई है पूरी दुनिया, नॉलेज बिखर के हर घर में, हर आंगन में आ चुका है। अब उसमें आप कितना बेनिफिट उठाते हैं ये आप तक है। पहली और बुनियादी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप स्टॉक मार्केट का नॉलेज हर शख्स तक, हर बच्चे, बूढ़े, मर्द, औरत, सब तक पहुंच चुका है उनके मोबाइल की सूरत में। पहली बात तो यह है कि इंफॉर्मेशन का सैलाब आ गया है। एक तो ये बेनिफिट हुआ, और दूसरा बेनिफिट, जो सबसे बड़ा दूसरा बेनिफिट हुआ, कि पहले ये होता था कि एक ही जगह, एक ही मखसूस प्रेमिसेस के अंदर बैठ के एक्सेस दी जाती थी चीज़ों की, जो कि बाहर दुनिया के किसी कोने में नहीं थी। अब वो एक्सेस हर शख्स के हाथ में आ चुकी है, जिसके पास मोबाइल है उसके हाथ में आ चुकी है। ये दूसरा बड़ा बुनियादी इंपॉर्टेंट, मैं समझता हूं कि रिवोल्यूशनरी स्टेप है जिसके जरिए आप बेनिफिट उठा सकते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों से आपने फ़ायदा उठाना है? कमोडिटी मार्केट इनकम, ये भी आप बना सकते हैं, जैसे गोल्ड को समझ के आप ट्रेड करके पैसे बना सकते हैं। फॉरेक्स से मुराद होती है करेंसियाँ, फॉरेक्स से मीन करेंसियाँ, जैसे मुख्तलिफ करेंसियाँ हैं फिएट, उनसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं ट्रेडिंग करके। उसके बाद क्रिप्टो की इनकम है, और बहुत ही अच्छी इनकम है, बड़ी मैसिव इनकम है। क्रिप्टो में बिटकॉइन और बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं। मैं इस पे बहस में नहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं टॉपिक से हट जाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, इसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे और समझाएंगे। उसके बाद शेयर बाजार है जी, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, आपकी आप जिस कंट्री में भी रहते हैं, जो भी कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड हैं, उनका अच्छा एनालिसिस करके आप उनसे बेनिफिट उठा सकते हैं।
वो आपके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो है। इसके बाद ऑनलाइन ही अर्निंग में आप जिसको मौजू बना के कमा सकते हैं वो है आईपीओ इनकम। बड़ी ही इंपॉर्टेंट इनकम है, क्या है, इसी चैनल पर हम बताया करेंगे आपको कि आईपीओ क्या है, कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद आईसीओ इनकम है, वो भी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये फ्यूचर में आईसीओ कवर करने जा रहा है आईपीओ को भी। तो इसलिए ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट इनकम है जो कि इसी चैनल पर हम आपको इसके रमूज़ व औकाफ आप तक पहुंचाया करेंगे। उसके बाद क्रिप्टो इनकम है। क्रिप्टो इनकम में जो उसके आगे पोर्शन है, यानी क्रिप्टो इनकम तो हमने आपको बताई है, उसके अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं आपको वो कर सकते हैं। उसमें एयर ड्रॉप होते हैं, उसमें ट्रेडिंग इनकम है, यानी क्रिप्टो से आप किस तरीके से पैसे बना सकते हैं, फंड बना सकते हैं एयर ड्रॉप के ज़रिए, ट्रेडिंग करके, माइनिंग करके और नेटवर्किंग करके। तो ये सारे ज़राए हैं क्रिप्टो के ज़रिए। इसके अलावा क्रिप्टो के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सारी चीज़ें हैं क्रिप्टो में। एज क्रिप्टो नहीं है, क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मेटावर्स प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें आप अर्निंग कर सकते हैं। एआई प्रोजेक्ट्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप पैसे बना सकते हैं। एनएफटी या एनएफटी जो नया आर्ट है, कल्चर है, एक नया आर्ट है जिसको हम उर्दू में फ़न मसवरी कहते हैं, और इसको हम आर्ट ही कह सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन एनएफटी मैं इस पर नहीं बताने जा रहा हूँ कि एनएफटी होती क्या है, क्या चीज़ है। इतना बता रहा हूँ कि आप जो भी तस्वीर कशी करते हैं, जो भी कोई पिक्चर बनाते हैं, उसको ब्लॉकचेन के ऊपर बनाते हैं। उसके बाद वेब 3 है जी, जिसका फ्यूचर है। ये भी क्रिप्टो रिलेटेड ही प्रोजेक्ट्स हैं सारे, तो इससे भी आप इनकम बना सकते। ब्लॉकचेन से तो हर कोई आशना है, अगर नहीं है तो इस पे मालूमात इकट्ठी करें, वेरी इंपॉर्टेंट इनकम है। तो ये कहने का मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स, ये क्रिप्टो ट्रेडिंग, शेयर बाजार, ये सबसे बड़े जराए हैं जिन पर हम इस चैनल में नेक्स्ट चल के कैसे, क्यों कर, क्या तरीकाकार होगा, हम बताया करेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है जी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप विद द पैसेज ऑफ टाइम में ये कहूँगा कि आप बड़े ही बदनसीब होंगे कि जो इंतहाई इंटरनल नॉलेज आप तक नहीं पहुंच पाया कि कैसे करना है। एक तो चीज़ ये चीज़ है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे, आप समझते हैं कि हमारी नस्ल के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारे बच्चों, औरतों, घर में बैठी ख़वातीन के लिए ज़रूरी है, तो इस इंफॉर्मेशन को आपने शेयर करना है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो बेल होती है उसको आपने क्लिक करना है, ताकि आपके पास अगली जो भी वीडियो होगी, शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उसको आप मिस ना करें। क्योंकि कंटिन्यूटी ही में लर्निंग है, कंटिन्यूटी नहीं है तो लर्निंग नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि जुड़े रहिएगा गैप आपके साथ।